हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आयुष तिवारी और आपका बहुत स्वागत करते हैं इस ब्यूटीफुल से सेशन में। टॉपिक ले रखा है पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को हम लोग इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे जो भी पॉलिनोमियल से आते हैं। ठीक है, आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड से हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझते हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये जो लेक्चर का फ्लो होगा वो हम लोग इन डेप्थ कवर करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग थ्योरी पर भी अच्छी कमांड बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे पास कॉन्स्टेंट। दूसरा हमारे पास जो टर्म आता है इंपॉर्टेंट, वो है वेरिएबल। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। जो हमारे पास कांस्टेंट है ये दो टाइप के होते हैं, और जो हमारे पास जो वेरिएबल है ये भी दो टाइप के होते हैं। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये दो टाइप के होते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दूसरा होता है फिक्स कांस्टेंट। और जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अभी जो छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी वो ध्यान रखना। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के लेटर होते हैं, जैसे ए बी सी, इस टाइप से हो गया। और फिक्स कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर हो जाए, वो नंबर आपका रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में वो नेचुरल होगा, मतलब रियल नंबर मैंने बोल दिया तो कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसके जो लास्ट लेटर होते हैं एक्स वाई जेड, ये सब को हम लोग जनरली वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करते हैं। फिर हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं जो हमें समझना चाहिए, जैसे है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके बाद में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें अपने पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, ये तीनों चीज अपने को दिखाई पड़ जाए, तो ऐसा चीज हमारा क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया टू हमारे पास एक क्या होता है, कांस्टेंट है। इसको मैंने मल्टीप्लाई यूज कर लिया, बट मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और यहाँ पे मैंने एक्स यूज कर लिया, फिर यहाँ से प्लस ले लिया, फिर यहाँ पे वाई ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो टू है ये कांस्टेंट है, ये हमारा जो एक्स है ये क्या है, वेरिएबल है, और प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वाई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो अगर कोई एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हों, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। सॉरी, पॉलिनोमियल नहीं, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं धीरे धीरे ऐसे करके पॉलिनोमियल पे। तो ये एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, सबसे पहले पॉलिनोमियल हेडिंग लगा लेते हैं। कोई भी चीज पॉलिनोमियल कब होगी, तो जो पॉलिनोमियल होता है ये हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल उसकी जो पावर है, डिग्री, जो एक्सपोनेंट लिखी होती है, ये कैसा होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तब हम किसी चीज को पॉलिनोमियल बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें मैं सिंगल वेरिएबल का यूज करूंगा। सिंगल वेरिएबल यानी अगर मैं x यूज करना चाहता हूं तो x ही यूज करूंगा, अगर वहां पे y यूज करना चाहता हूं तो y ही यूज करूंगा, ऐसे करके। क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस यहाँ से 3x प्लस 4, तो हमारे पास ये कुछ दिया है। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। तो भैया वेरिएबल्स हैं, जी हाँ, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है। और कांस्टेंट, जी हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, 2 3 4 हमको कांस्टेंट दिख रहा है। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ से प्लस दो दो जगह लगा है, और इनके बीचेस में यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रखा है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, और वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो हम
नॉन नेगेटिव, एक्चुअली इसको पूरा लिखना चाहिए मुझे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। तो इसमें जो पावर दे रखी है यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं x की पावर 0 है। क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 0। अब ये क्यों होता है इसका प्रूफ अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे x पावर 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2। तो ऐसे केसेस में ये हमारा जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, देखो x पावर 0 इज इक्वल टू 1 का है होता है, तो ऐसे अज्यूम करिए x अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको ऐसे काट पीट के 1 लिख देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे x की पावर 2 ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, ये वाला ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर -2 हो जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे x ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे 2 - 2 दैट इज x की पावर 0, और जो कि इक्वल हो गया 1 के। तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप बोल दीजिए कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। सारे के सारे पॉलिनोमियल पहले वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रह चुके होते हैं, लेकिन हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब सुनिए, अब ये अगर कोई पॉलिनोमियल हो गया है तो इसकी डिग्री की बात करी जाती है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट मिल गया आपको, जो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना मिल गया 2, तो इसी को इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बोल दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑफिशियल डेफिनेशन जो है पॉलिनोमियल की उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है। तो यहां पे लिखते हैं पॉलिनोमियल any algebraic expression of the form a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 up to an is said to be polynomial of degree n। कब कही जाएगी, if n is non-negative integer नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आपका क्या होता है बेटा, होल नंबर। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ये a0 है, a1 है, a2 है, अप टू an है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो a0, a1, a2 अप टू यहाँ से an ये बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को। इसका मतलब होता है कि ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। और प्रोवाइडेड जो सबसे आगे है a0, इस a0 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 0 के बराबर। अगर ये a0 की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी देन ये वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, देन इसकी जो हाईएस्ट पावर बचेगी वो n-1 बचेगी। और क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे nth डिग्री पॉलिनोमियल को, तो मुझे इस टर्म को 0 नहीं होने देना है। क्लियर है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n-1 a2 x power n minus 2 up to an is said to be polynomial of degree n if n is non-negative integer। इसी को हम लोग होल नंबर भी बोल देते हैं, और ऐसा कुछ कंडीशन ऑक्यूपाई करना चाहिए, मतलब ऑक्यूपाई नहीं, मतलब ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो होप करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, एक डेमो वीडियो थी। अगर आप लोग चाहेंगे
तो हम कंटिन्यू करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस को डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।